पाक रूह की ममूरी मिले, हमें तेरी हजूरी मिले। पाक रूह की ममूरी मिले, तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। बादशाहों का तू बादशाह, नहीं तुझसा कोई है खुदा। बादशाहों का तू बादशाह, नहीं तुझसा कोई है खुदा। तू ही तू है खुदा चाहिए, तू है खुदा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें तेरी हजूरी मिले, तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या। तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हालेलुया। बादशाहों का तू बादशाह, नहीं तुझसा कोई है खुदा। हालेलुया। कहेंगे मिलके, बादशाहों का तू बादशाह, नहीं तुझसा कोई है खुदा। कहें, बादशाहों का तू बादशाह, नहीं तुझसा कोई है खुदा। तेरा तख्त मेरे दिल में चाहिए, तेरा तख्त मेरे दिल में चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें तेरी हजूरी मिले, पाक रूह की ममूरी मिले। आए मिलके कहेंगे, हमें तेरी हजूरी मिले, पाक रूह की
आए जिंदा खुदा की सिताइश करेंगे तालीम बजाते हुए। हालेलुया। क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार। कमांगे क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। तेरा प्यार है भला, तेरा प्यार है भला, मैंने पहले मुद्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है भला, तेरा प्यार है भला, मैं जो पहले मुद्दा था तूने डाली मुझ में जान। अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सिंचा खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सिंचा खून से ताकि आए हरियाली। अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। आई दिल में है खुशी, पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया, तूने ही है मुझको दी। आई दिल में है खुशी, पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया, तूने ही है मुझको दी। अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। तेरा प्यार है भला, तेरा प्यार है भला, मैं जो पहले मुद्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है भला, तेरा प्यार है महा, मैं जो पहले मुद्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। तेरा
मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार। Come again। अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। तूने मेरे लिए है सब कुछ किया, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। हालेलुया। अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार। हालेलुया। क्योंकि वही है जिसने हमें गुनाहों से आज़ाद किया, वही है जिसने हमें गुनहगार से रास्तबाज बना दिया। हालेलुया। हमें हर वक्त उसी की जय जयकार गानी है। हालेलुया। वही जिंदा खुदा है जो सिताइश के लायक है। जी स्टूडेंट्स, आज हम गॉस्पल ऑफ ग्रेस कोर्स का चौथी क्लास है हमारी, पार्ट 4 है। और इसमें बेसिकली हम गॉस्पल ऑफ ग्रेस का जो हिस्सा है लास्ट टाइम जो हमने शुरू किया पिछली क्लास में, उसको कंटिन्यू करेंगे और ये पार्ट 4 है। ठीक है जी। इसके लिए आप अगर देखें तो आज का जो टॉपिक है वो है कि गॉस्पल ऑफ ग्रेस है क्या, फजल की खुशखबरी क्या है। व्हाट इज द गॉस्पल ऑफ ग्रेस। हम सब कहते हैं फजल की इंजील, गॉस्पल ऑफ ग्रेस, खुदा की फजल की खुशखबरी, लेकिन एक्चुअल में हम क्या कहना चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं लोगों को, क्या सिखाना चाह रहे हैं, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है इस टाइटल को इस्तेमाल करते हुए कि गॉस्पल असल में अगर है तो वो फजल है, यानी फजल की खुशखबरी है। और इसके अलावा जो कुछ है वो है जो तुम्हें घबरा देता है। लास्ट टाइम हमने गलतियों के खत्म इस बात को देखा था। पौलुस रसूल कहते हैं कि जो इंजील हमने तुम्हें पहुंचाई है उसके अलावा अगर कोई और किस्म की इंजील या कोई दूसरी इंजील कोई भी शख्स पहुंचाता है, चाहे वो हम में से ही हो या आसमान से कोई फरिश्ता हो, तो वो क्या हो, मलाउन हो, उस पर खुदा की तरफ से लानत हो। तो ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड मैटर भी रहा है, आज भी है। और ये कलीसिया को नहायत अहमियत समझनी चाहिए, इस बारे में चीज़ों को समझना चाहिए कि गॉस्पल की इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ तक आपको खुदा के कलाम में से नजर आता है कि अगर कोई फजल की खुशखबरी के अलावा कोई और खुशखबरी सुना रहा है तो वो क्या करती है, वो आपको घबरा देती है। और जब घबरा देती है तो इसका मतलब ये है कि वो गुड न्यूज़ नहीं है, वो खुशखबरी है ही नहीं है। ठीक है जी। और फजल की खुशखबरी के अलावा अगर कोई खुशखबरी सुनाता है तो वो झूठी है, वो दूसरी है, वो घबरा देती है। और उसके बायस जो सुनाने वाला है उस पर भी खुदा की क्या हो, लानत। तो आज सबसे पहले जब हम फजल की इंजील को समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो नुक्ता है, पॉइंट है, वो टोटल फॉरगिवनेस है, गुनाहों की मुकम्मल मुआफी। अगर कोई ऐसी इंजील जो आप सुन रहे हैं और आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी मुआफी वो पार्शली है, वो जो है उसमें पिछले गुनाह माफ हो गए हैं, तो हमें थोड़ा सा इस पर गौर करने की जरूरत है कि खुदा का कलाम इस बारे में क्या बताता है। आप सब आयते मुकद्दसा को देख सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस जब बात करती है तो वो मुकम्मल गुनाहों की माफी की बात करती है, टोटल फॉरगिवनेस की बात करती है। इफ्सियों पहला बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफी उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। तो सबसे पहली चीज कि मुआफी का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के सलीब पर बहाए गए खून के साथ है। कोई शख्स भी दुनिया कहती है कि जी आपसे गुनाह हुआ है तो आप गुनाह की माफी मांगे, आपको उसकी माफी मिल जाती है। तौबा करें तो आपकी माफी हो जाती है। दुनिया में जितने भी मजाहब हैं वो किसी ना किसी वे में इस तरह की
फॉरगिवनेस की बात करते हैं, इस तरह की मुआफी की बात करते हैं, मुआफी मंगो तो मुआफी मिल जाएगी। बट बाइबल मुकद्दस बयान करती है, इब्रानियों के खत में लिखा है, बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है। आप इब्रानियों के खत में देख सकते हैं, वहां पे लिखा है बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो गुनाह की कीमत है उसको खून के साथ शबीह दी गई है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। और जब आप पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, तू उसके खून को जो उसकी जान है ना खाना। सो खून का ताल्लुक किसके साथ है? फॉरगिवनेस के साथ है, मुआफी के साथ है, कीमत के साथ है, पेमेंट के साथ है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है करंथियों के खत में कि तुम कीमत से खरीदे गए हो। और ये कीमत क्या है? क्या आपकी रास्तबाजी के अमाल, आपके अच्छे काम, आपकी नेकियां, या आपका बहुत अच्छा इकरार करना? बाइबल मुकद्दस जब भी बात करती है तो वो कहती है बगैर खून बहाए मुआफी नहीं। इसको जब आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, 101:7 में, हमको उसके खून के वसीला से मखलसी यानी गुनाहों कसूरों की मुआफी उसके फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। तो फॉरगिवनेस का ताल्लुक किसके साथ है? गुनाहों की माफी का ताल्लुक उसकी ग्रेस के साथ है, उसके फजल के साथ है। वो फजल जो मुझ पर, आप पर और पूरी दुनिया के लोगों पर, जो आदम से लेकर आज तक पैदा हुए हैं और इस दुनिया के आखिरी दिन पैदा होने वाला शख्स, अगर उसके लिए फॉरगिवनेस है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के खून के वसीला से। आमीन। और यही उसका फजल है। सादा तौर पर इसकी जब हम डेफिनेशन करते हैं तो वो ये है कि फजल ऐसी बख्शिश है जिसके मैं और आप हकदार ना हो और हमें मिल जाए। सो फॉरगिवनेस खुदा के फजल की तरफ से दिया गया हमारे लिए एक तोहफा है, जो यीशु मसीह के बायस उसने सलीब पर जो गुनाह की कीमत अदा की है उसके बायस हमारे लिए मुयस्सर है। गुनाह की मजदूरी मौत है, और यीशु मसीह ने मेरे और आपके बिहाफ पर सलीब के ऊपर क्या की है? गुनाह की पूरी पूरी कीमत अदा की है। सो मुआफी का ताल्लुक बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, फजल की खुशखबरी के मुताबिक, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के खून के साथ है। और उसकी फजल की दौलत है जो वहां पर हमें यीशु मसीह का खून सलीब पर नजर आता है। और जो ब्लड है ये यीशु की मौत को जाहिर करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी खून से मुराद है कि जी खून जो है वो जारी है, खून जो है वो सलीब पर से हमारी कीमत अदा कर रहा है। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि यीशु के खून के एक ही बार बहाए जाने से उसने हमारे तमाम गुनाहों से हमें खलासी बख्श दी है। दूसरा रेफरेंस आप देख सकते हैं, अच्छा जी कसूरों की माफी है तो कितने कसूरों की माफी है? गॉस्पल ऑफ ग्रेस ये बताती है कि ये मुआफी कुलसियों 2:13 के मुताबिक सब कसूर मुआफ किए गए हैं। आयत में आपके लिए पढ़ देता हूं, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया, और हमारे कितने कसूर माफ किए? माजी के, हाल के, या फ्यूचर के? यहां पे लिखा है सब कसूर माफ किए। जब खुदा मुझे और आपको देखता है तो वो इस तरह से नहीं देखता कि हाँ ये इसका माजी है, ये इसका हाल है। जब खुदा मुझे और आपको देखता है तो वो हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल में देखता है। और जब वो सब का लफ्ज इस्तेमाल करता है तो उससे मुराद क्या है? कि वो जहां से आपको देख रहा है, जहां तक आपको देख रहा है, यानी आपका माजी, आपका हाल और आपका मुस्तकबिल। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मुआफी का ताल्लुक सारे गुनाहों की माफी, सब कसूर, जहां पर भी बाइबल मुकद्दस बात करेगी तो वो सब कसूर माफ करे करने की बात करती है। जैसे आप जबूर की किताब में देख सकते हैं, फजल नाल आए रब
बख्श गुनाह कितने? सब मेरे। पार्शली फॉरगिवनेस का कहीं पर भी बाइबल मुकद्दस में आपको ताल्लुक नजर नहीं आता। अगर मुआफी है तो बाइबल मुकद्दस कहती है सब कसूर माफ। आमीन। कुलसियो 2:13 के अंदर। और फिर इफिसियों 3:13 के अंदर लिखा है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे के बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर मुआफ करे, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए तुम भी वैसे ही किया करो। ठीक है। आगे डिप्लोमा की क्लासेस में आप इस बात को मजीद बेहतर तौर पर भी सीखेंगे कि जब यीशु मसीह कहते हैं कि अगर दुआए रुबानी में हमें सिखाया गया कि अगर हम जैसे हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ करते हैं तुम भी वैसे ही माफ किया करो। ठीक है। तू भी हमारे कसूर हमारे वैसे ही मुआफ कर। खुदा बाप से ये कहा जा रहा है कि जैसे हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ करते हैं तू भी वैसे ही हमारे कसूर हमें क्या कर, मुआफ कर। अब यीशु मसीह सलीबी मौत से पहले जो बात बयान कर रहे हैं वो आपको फर्क नजर आती है। वो कंडीशनल फॉरगिवनेस की बात है। अगर आप मुआफ करेंगे तो आपका आसमानी बाप आपको क्या करेगा, मुआफ करेगा। और सलीब के बाद आपको यीशु ही पौलुस की जुबानी ये पैगाम हम तक पहुंचाते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे को बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर मुआफ करे, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए तुम भी वैसे ही किया करो। सलीब से पहले क्या है बताया जा रहा है, तुम माफ करोगे तो तुम्हारे माफ किए जाएंगे। सलीब के बाद क्या बता रहे हैं, बताने वाले कौन है? याद रखिए, बहुत सारे लोग पौलुस रसूल की टीचिंग पर इस बात को लेकर उंगली उठाते हैं, तनकीद करते हैं कि जी ये तो पौलुस कह रहा है। आप यस्सु के मुंह से बताएं यस्सु ने कब कहा है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जब पौल ये बात करते हैं कि वो इंजील जो मुझ तक पहुंची है ये मुझे किसी इंसान ने नहीं सिखाई, ये मुझे किसी इंसान की तरफ से नहीं पहुंची, बल्कि यस्सु मसीह की तरफ से मुझे इसका मुकाशफा मिला है। कौन बात करने वाला है? वही है जो सलीब से पहले बात कर रहा है, यानी खुदावंद यीशु। और वही है जो सलीब के बाद पौलुस के जरिया से मेरे और आपके साथ मुखातिब है और कह रहा है कि सलीब से पहले लॉ का पीरियड आपको नजर आता है, शरीयत का वक्त नजर आता है। और शरीयत के अंदर क्या है, कंडीशनल फॉरगिवनेस है। लेकिन जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, उसने पुराने अहद को खत्म किया, नए अहद को बांधा, नए अहद को कायम किया, तो उसके बाद उसने ग्रेस के पर्सपेक्टिव में हमें सिखाया कि जैसे मैंने तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, कर दिए हैं, अब ये फजल जो तुम पर हुआ है, अगर तुम्हारे पास मुआफी का मुकाशफा है तो तुम भी क्या करोगे, दूसरों को मुआफ करने के लिए कुवत पाओगे। यहां पर लिखा है कि जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए तुम भी एक दूसरे के किया करो। ऐसा नहीं लिखा कि तुम माफ करोगे तो खुदावन तुम्हारे माफ करेगा। क्या लिखा है, खुदावन ने तुम्हारे माफ किए हैं। यूहन्ना रसूल बयान करते हैं मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने उससे मोहब्बत की है, मोहब्बत इसमें है कि उसने हमसे पहले मोहब्बत की है। आमीन। जब भी आप गॉस्पल की बात करते हैं, ग्रेस की बात करते हैं, तो ये आपको नजर आता है कि रूहुल कुद्स हमें ये सिखाता है कि हमेशा से जो आगाज करने वाला है, शुरुआत करने वाला है, कदम बढ़ाने वाला है, फर्स्ट जो लव करने वाला है, वो मैं और आप नहीं है, बल्कि वो है जिसने हमसे मोहब्बत रखी और हमारे गुनाहों की माफी की खातिर अपने इकलौते बेटे को सलीब पर हमारे लिए बख्श दी। आमीन। सो जो आगाज है, शुरुआत है, हमें खुदावन की तरफ से नजर आती है। और अगर ऐसी गॉस्पल आप सुन रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं कि ये आपको पहले शुरू करना होगा, आपको पहला कदम उठाना होगा, जैसे लोग कहते हैं खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हम अक्सर ये स्टोरी सुनते आ रहे हैं, थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। उसका मॉरल क्या है कि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। बाइबल मुकद्दस की सच्चाई ये है कि इंसान खुद अपनी मदद कर नहीं सकता। पैदाइश की किताब में उसने करने की कोशिश की थी। उसने जब खुदा की प्रेजेंस से उसको आप देखते हैं कि उसने गुनाह किया और उसने अपने आप को नंगा पाया, तो उसने कोशिश की थी
अपनी मदद मदद आप के तहत उसने क्या किया, अपने लिए एक पत्तों का लिबास उसने बनाया ताकि अपने गुनाह को, अपनी शर्मिंदगी को ढांप सके। लेकिन वहां पर क्या हुआ, खुदावन ने उनसे कहा कि नहीं, इस तरह नहीं। अगर मैं तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी शर्मिंदगी और तुम्हारे नंगेपन को ना ढांपूं तो तुम अपने गुनाह से, अपनी शर्मिंदगी से, अपने नंगेपन को ढांप नहीं सकते। सो वहां पर भी खुदावन ने पहला कदम बढ़ाया और उनके लिए ग्रेस का आपको पहला जो स्टेप नजर आता है कि खुदावन ने उनको चमड़े के दो कुर्ते पहनाए ताकि उनके गुनाह, उनकी शर्मिंदगी को ढांपा जा सके। कोई अपने आप को खुद बचा नहीं सकता। ये खुदा है जो आपको स्टेप आउट करता है, वो आपको और मुझे पहुंचता है, मुझ तक, आप तक, और वो किसी ना किसी के थ्रू गॉस्पल को पहुंचाता है ताकि हम उस गॉस्पल को रिसीव करें, कबूल करें और फिर उस अबदी मुआफी का तजुर्बा करें। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि मुआफी का ताल्लुक टोटल फॉरगिवनेस से है। गॉस्पल ऑफ ग्रेस, खुदा के फजल की इंजील ये सिखाती है, बताती है, तालीम देती है कि बाइबल मुकद्दस में टोटल फॉरगिवनेस की बात की गई। पहला पॉइंट हमारा ये है। इसके बाद हम बात करते हैं साल्वेशन की, कि निजात सिर्फ खुदा के फजल के वसीला से है। गॉस्पल ऑफ ग्रेस आपको ये नहीं सिखाती, फजल की इंजील में आप ये नहीं सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस में जब भी गॉस्पल की बात की गई है तो वहां पे लिखा है कि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। इफ्सियों 2 बाब उसकी 8 और 9 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजली से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। जो निजात है, गुनाहों से छुड़ाया जाना है, और वो पोजीशन, वो स्टैंडिंग, वो हालत जिसमें हम खुदा के साथ ताल्लुक में टूटे हुए थे, हमारा ताल्लुक खुदा के साथ टूटा हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल के बायस बहाल होता है और हम गुनाह की गुलामी से छुटकारा पाते हैं सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल के बायस। ऐसा हरगिज नहीं है कि हम फजल और ईमान के मिक्सचर से, उसके सम से जो है वो निजात पाते हैं। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। साल्वेशन खुदा के फजल की तरफ से हमारे लिए क्या है, एक तोहफा है, गिफ्ट ऑफ गॉड। साल्वेशन खुदा की तरफ से, खुदा के फजल का मुहैया किया गया एक तोहफा है। इसको हम अपने अमाल से खरीद नहीं सकते। सो जब बाइबल मुकद्दस बात करती है तो वो साल्वेशन के ताल्लुक से बताती है कि निजात सिर्फ और सिर्फ फजल के वसीला से है, जिसको हम ईमान से रिसीव करते हैं। ठीक है जी। सो जब हम कहते हैं निजात सिर्फ फजल के वसीला से है, ये तुम्हारी तरफ से नहीं है, खुदा की बख्शिश है, ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। अगर कोई कहता है कि जी हाँ मैं नेकियां कीतियां ते मैं यीशु ਨੂੰ कबूल कीता है ते कितना किते ओदा भी ते जलाल बनता है, कहीं ना कहीं उसको भी फख्र करना बनता है। मैंने नेकियां नहीं की, मैंने यीशु को कबूल नहीं किया, मैंने शरीयत पर अमल नहीं किया, मैंने नेक काम नहीं किए। हाँ, फजल अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन मैंने भी तो कुछ किया। बाइबल मुकद्दस कहती है अगर निजात है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल के वसीला से। इसमें आपकी और मेरी और किसी दूसरे इंसान की कुछ भी 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ईमान जो है ये उस हाथ को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर आप अगर किसी शादी में जाते हैं तो, या आप किसी बर्थडे पर जाते हैं तो क्या करते हैं, आप उस शख्स के लिए जिसकी शादी है या बर्थडे है, आप क्या करते हैं, उसके लिए तोहफा लेते हैं। आप बाजार जाते हैं, उस तोहफे को खरीदते हैं, उसकी कीमत अदा करते हैं, उसकी अच्छी सी पैकिंग करते हैं और फिर क्या करते हैं, वहां पर जाकर उस शख्स को वो
गिफ्ट के तौर पर आप उसे देते हैं। और वो शख्स क्या करता है, क्या उसने उस तोहफे को हासिल करने के लिए बहुत लंबी लंबी दुआएं की हैं? क्या उस शख्स ने उस तोहफे को हासिल करने के लिए बड़े नेक काम किए हैं? क्या उस शख्स ने उस तोहफे को हासिल करने के लिए उसकी कीमत अदा की है? उसने क्या किया है, उस तोहफे को सिर्फ कबूल किया है, उसने एक्सेप्ट किया। आपने उसे दिया है, उसने वो तोहफा ले लिया है। सो फेथ जो है, ये वो रिसीविंग हैंड्स हैं। फेथ जो है, फजल तक रसाई का नाम है। वो फजल जो मुझ पर और आप पर और सारी दुनिया के लोगों पर हुआ है, उसको सिर्फ ईमान के वसीला से कबूल किया जा सकता है। उसकी कीमत आप और मैंने नहीं अदा की, उसकी कीमत किसी और ने अदा की, जिसके बायस हमें ईमान तक पहुंचने की या फर्ज तक पहुंचने की, ईमान के बायस रसाई मिलती है। और ईमान भी हमें खुदा के बायस तहरीक से मिलता है। आमीन। आगे हम चलते हैं। सो सल्वेशन का ताल्लुक है सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल के साथ। इंसान की इसमें किसी तरह से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे वो शख्स जो तोहफा लेता है, उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसी तरह से यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम मुफ्त में अबदी निजात को हासिल करते हैं। और इसमें मेरे और आपके अच्छे अमाल, अच्छे कामों का ताल्लुक नहीं। रास्तबाजी, बाइबल मुकद्दस कहती है कि रास्तबाजी सिर्फ ईमान के वसीले से हमें मिलती है। और रास्तबाजी का मतलब है राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड, खुदा के हुजूर दुरुस्त ताल्लुक में होना। ठीक है जी। रोमियो 3 बाब के अंदर लिखा है, कोई शरीयत के माल से क्योंकि शरीयत के माल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। और 24 आयत में लिखा है, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो यीशु मसीह में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। यहां पर भी क्या है, आप और मैं और हर वो शख्स जो यीशु मसीह के कफारे पर, उसके फजल पर ईमान लाता है, वो मुफ्त में रास्तबाज ठहराया जाता है। और ये रास्तबाजी क्या है, मेरी और आपकी अच्छे कामों की नहीं है। हम अक्सर गीत गाते हैं ना, मेरी नेकी किसे काम ना आवे ते तेरी नेकी है कुछ होर, यीशु मैनू साम के रखे। कभी आपने इस पर गौर किया कि इससे मुराद क्या है? शायर क्या कहना चाहता है? वो खुदा के फजल की इंजील की उस बात को हम तक पहुंचाना चाहता है जो पौलुस रसूल रोमियो 5:18-19 के अंदर बयान करते हैं कि उसकी रास्तबाजी के एक काम के सबब से हम सब मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसकी फर्मा बरदारी का एक काम, उसकी रास्तबाजी का एक काम, उसकी नेकी का एक काम। और वो एक काम क्या है कि उसने मेरे और आपके गुनाहों की खलासी के लिए, मखलसी के लिए, मुआफी के लिए सलीब पर अपनी जान दी। और फिर दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा। और वो अब क्या ठहराता है, जो कोई इस पर ईमान लाता है वो उनको मुफ्त में रास्तबाज ठहराता है। और ये रास्तबाजी मेरी और आपकी नहीं है। जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो रास्तबाजी का तोहफा हमें मिलता है, और ये रास्तबाजी यीशु मसीह की रास्तबाजी है। ये मसीह की रास्तबाजी, ये खुदा की रास्तबाजी है जो मुझे और आपको तोहफे के तौर पर मिलती है। इसका मतलब है कि मेरा और आपका ताल्लुक अब खुदा के साथ दुरुस्त हो चुका है। हम खुदा के हजूर एक राइट स्टैंडिंग की पोजीशन में आ चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल के सबब है। और फिर गलीतियों 2 बाब उसकी 21 आयत को देखिए, तो वहां पर भी आपको खुदा का बंदा ये बयान करता हो नजर आता है कि जो रास्तबाजी तुम्हें मिली है, क्या ये शरीयत के अमाल से है या ईमान के पैगाम से? ठीक है। आप इसको देखें, तीतस 3 बाब 5 से 7 आयत में, तो वहां पे लिखा है कि उसके फजल के बायस हमें रास्तबाजी मिली है। और अब जो हम जिंदगी गुजारते हैं, तो ये उसके फजल के ही बायस इस जमीन पर रहते हुए जिंदगी को बसर करते हैं। सो राइचियसनेस या जस्टिफिकेशन जो है, इसका ताल्लुक मेरे और आपके अच्छे कामों से नहीं है, इसका ताल्लुक यीशु मसीह के अच्छे काम से है। यानी वो जो मेरे और आपकी खातिर उसने सलीब पर किया और अपनी जान को हमारे गुनाहों के लिए दे दिया। आमीन। यहाँ पर एक चीज मैं आपको फॉरगिवनेस के हवाले से बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जो हन्ना की इंजील उसका 19 बाब और 30 आयत को जब पढ़ेंगे, तो वहां पर जब आप छठा कलमा देखते हैं, तमाम हुआ, तो उसके लिए ग्रीक
जुबान के अंदर यानी यूनानी जुबान के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो है तेतलस्ताई। तेतलस्ताई का मतलब है इट इज फिनिश्ड। और इसका जब हम मुताला करते हैं इस लफ्ज का तो उसका मतलब है पेड इन फुल, के जो कीमत है वो पूरी पूरी अदा कर दी गई है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई बिल आता है और आप बिल जमा करवाते हैं तो उस पर एक स्टैंप लगती है, स्टैंप पे लिखा होता है पेड इन फुल या फुली पेड, कि जो बिल था जो पेमेंट थी वो पूरी पूरी अदा कर दी गई, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी तो उसने मेरे और आपके सब गुनाहों की पूरी पूरी कीमत अदा कर दी है। और इसी बायस हम क्या ठहरते हैं, ईमान के वसीला से उसके फजल के बायस मुफ्त में रास्तबाज ठहरते हैं, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। और जब कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल करके गुनाहों की माफी पाता है, वो निजात पाता है, जो फजल के बायस है वो रास्तबाज ठहरता है, तो फिर उसको रूहुल कुद्स जो है वो तोहफे के तौर पर हमें मिलता है। ये खुदा के फजल का ही एक एक्ट है, एक काम है। गलीतियों 3 बाब और उसकी 2 से 5 आयत में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलता है, वहां पे पौलुस रसूल ये सवाल करते हैं कि जो रूह तुमने पाया, क्या शरीयत के अमाल से या ईमान के पैगाम से? जो तुम में मौत जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से है या ईमान के पैगाम से? सो बाइबल मुकद्दस ये बताती है जब कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल करता है तो रूहुल कुद्स वो तोहफे के तौर पर हासिल करता है, और ये खुदा के फजल का ही एक काम है। फिर उसके बाद सेंटिफिकेशन से मुराद है कि जब कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, वो खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक में है, रूह कुद्स उसके अंदर है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह उसकी तरफ है, ना कि उसके मुखालिफ। तो फिर जब हमारा ये बदन यीशु मसीह के खून के बायस खरीद लिया जाता है, हमारे गुनाहों की कीमत अदा कर दी जाती है, तो फिर उसके बाद एक ईमानदार जब जिंदगी बसर करता है तो उसकी जिंदगी कामिल तौर पर पाक अगर गुजरती है, रास्तबाजी का फ्रूट अगर उसकी जिंदगी में आप देखना चाहते हैं तो जरूर है कि उसकी जिंदगी खुदा के फजल पर मबनी हो, क्योंकि तीतस 2:11 से 12 में लिखा है कि उसका फजल हमें ये तरबियत करता है कि इस मौजूदा जहान में हम रास्तबाजी की जिंदगी बसर कर सके। सो ये रास्तबाजी की जिंदगी बसर करना, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट जो है, आप उसको देखें तो पता चलता है कि पाक रूह है जो हमारे अंदर रूह का फल पैदा करता है, और उसके बाद फिर हम पाक जिंदगी जमीन पर बसर करते हैं, रास्तबाजी की जिंदगी बसर करते हैं। सो ये सब खुदा के फजल के बायस है। जितना ज्यादा आप खुदा के फजल को मौका देते हैं, यीशु को मौका देते हैं कि वो आपके इस बदन को इस्तेमाल करे और इस जमीन पर आप नेकी करें, गुनाह से बचें, तो वो उतना ही ज्यादा आपको एम्पावर करता है, वो आपको नेकी करने की कुवत और ताकत अता करता है, और गुनाह से बचने का आपको फजल अता करता है। आमीन। सो इट्स ऑल अबाउट ग्रेस। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आखिरी स्लाइड एक रहती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेट मी ट्राई, मैं चेक करूँ कि जरा वो यहाँ पर है भैया। लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, आप इनको लिख सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है? हमारी क्लास का टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, सॉरी 3 पॉइंट्स हैं। आप नोट कर सकते हैं। पहला है बरक़ात। ठीक है, और बाइबल मुकद्दस में इफिसियों 1 बाब और उसकी 3 आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। सो आपकी जिंदगी में बरकत का जो ताल्लुक है वो यीशु मसीह के सलीब पर मुकम्मल किए हुए काम के साथ है। जितना ज्यादा आप उसके फजल पर भरोसा करते हैं, ईमान से आप खुदा की बरकत को इस जमीन पर इंजॉय करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उससे लुत्फानंदोज होते हैं। और इसके बाद जो पॉइंट है वो है जिस्म की क़यामत, जिसको हम ग्लोरिफिकेशन कहते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं रोमियो 8 बाब और उसकी 11 आयत। यहाँ पे लिखा है, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया,
तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। सो जो एस्कटोलॉजी या इल्मुल क़यामत है, इल्मुल आखिरत है, उसमें एक पॉइंट जो है वो क्या है, हमारे जिस्मों का, बदनों का जिंदा किया जाना और जलाली बदनों का दिया जाना। सो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि आपकी जो ग्लोरिफिकेशन है, आपकी जो कयामत है, वो उसके फजल के वसीला से ही है। और वो रूह जिसने यीशु को जिंदा किया, वही अगर हम में है, हमने यीशु को कबूल किया, तो हम जरूर ही जलाली बदन के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे। आमीन। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमेशा की जिंदगी। खुदा का फजल हमें यह सिखाता है, रोमियो 6 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश